जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो तुम। जितना सोचा था उससे ज्यादा हैंडसम है ये तो। नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अरे ऐसा कैसे नहीं है, मेरी नजर से देखो। पता है, फ्रेंड्स बुक पे मैं तुम्हारी फोटोज देख देख के पागल हो गया था। अच्छा, बस देखकर ही पागल हो गए? ऐसा क्या जानते हो मेरे बारे में? हाँ, वेल अकॉर्डिंग टू मी, मुश्किलों में फंसी हुई एक मासूम सी परी हो तुम। बलविंदर नाम का एक तुम्हारा पति है, जॉबलेस, यूजलेस, बर्थलेस, और तुम दोनों का एक प्यारा सा बेटा भी। तुम पति पत्नी में अब उतना प्यार नहीं रहा। ससुराल में तुम रहती नहीं क्योंकि तुम्हारी वहां पे कदर नहीं, और मायके में तुम्हें कोई समझना नहीं चाहता। इतना सब कुछ तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो? वेल, मीट चीट, एग्जाम्स में टॉपर रह चुका हूं। सो किस एग्जाम की कैसे तैयारी करनी चाहिए ये मैं बात अच्छी तरह से जानता हूं। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस? अगर तुम इस एग्जाम में फेल हो गए तो? फेल होने से डर नहीं लगता मेम साहब, ट्राई करने से लगता है। एनीवे, तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी डेट पे? और से आप ये डेट वेट रहने देते हैं फिलहाल। तुम मेरे साथ कॉफी पीने चलोगी एज अ फ्रेंड? डेट पे मैं तुम्हें तब ले जाऊंगा जब तुम्हें भी मुझसे प्यार हो जाएगा। लंबे वक्त तक चुप रहने का मतलब है कि तुम्हारा जवाब हाँ के ज्यादा करीब है। चले? हरमन सिंह, तेरी बहन तुझसे मेरी जंग में मेरा हथियार बनेगी और बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी। वैसे सॉरी, कल भी तुम्हें चलना पड़ा, आज भी। हम कल भी घर काफी जल्दी पहुंच गए थे। नहीं मतलब मुझे ऐसा लगा, जैसे घर और दुकान के बीच का रास्ता काफी कम हो गया। ऐसा मुझे लगा। तुम्हें कैसा लगा? पता नहीं जी, शायद मुझे ऐसा लगा क्योंकि मेरी बातें तो पूरी नहीं हो रही थी, और वैसे भी जब बातें पूरी ना हो तो रास्ते अक्सर छोटे लगने लगते हैं। वैसे अब कल हम बात क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हारी प्लानिंग की कि आगे क्या करोगी। अब तो कुछ सोचा है? अरे यार, रास्ते में तो सौम्या से बात करने का मौका मिलता है, पर मेरी माँ, सॉरी माँ, बाय। हाँ तो सोचा क्या है? जैसे हाथ दो। चल पाओगे? अब ठीक है? और दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत दर्द है। चल नहीं पाओगी? सौम्या, तुम इतना चुप क्यों रहती हो? कुछ तो बोलो, मेरा रास्ता खत्म हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, क्या मुझ जैसे लड़के को कोई लड़की पसंद करेगी कभी? हाँ, क्यों नहीं? आप में कोई कमी है क्या? नहीं, मुझ में कोई कमी नहीं है। वो बस तुम भाव नहीं देती तो मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया। एक मिनट। हाँ माँ, तुमने कहा था ना कि हमारे साथ बातें करो, रिश्ते बनाओ, तो वो कर रहा हूँ, तो तुम बार बार फोन कर रही हो, क्या है? तू चुप कर। सौम्या कहाँ है? कहाँ है मतलब? घर से मेरे साथ निकली थी तो मेरे साथ ही होगी ना। मार, कहाँ हो?
ठीक है माँ, बाय। कमाल करती है, कहाँ चले गए? क्या ये हरमन जी है? उठा नहीं पाऊंगा। हल्की फुल्की सी तो और मुझसे कह रही हूँ मैं थक जाऊंगा। अभी ठीक है? बैठो। कौन कौन? अरे कौन हो तुम दोनों? यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये कोई अय्याशी करने की जगह है? चलो निकलो यहाँ से। अय्याशी दिख रही है? उसके पाँव में मोच आई थी, उसका पाँव ठीक कर रहा था। ओए सब कुछ समझते हैं हम। ओए चोट का बहाना करते हुए बहुतों को हमने टाइम पास करते पकड़ा है। सीधी भाषा समझ में नहीं आती। क्या कहा मैंने? उसके पाँव में मोच आई थी। अरे भाई अब इन दोनों को सबक सिखाना पड़ेगा। अब सबको बताना पड़ेगा घर और समाज के सामने ये सब करना गलत है। पति पत्नी है हम। शादी हुई हमारी। क्या तो शादीशुदा लोग साथ में घूम नहीं सकते? ओए क्या बेवकूफ समझ रखा हमें? अरे तुम इसकी बीवी हो तो तेरा मंगलसूत्र कितना है? घर और समाज से निकलोगे तो बाकी की बातें समझ में आएंगी तुम लोगों को कि दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है। अरे ये मॉडर्न लड़की है। आजकल की मॉडर्न लड़कियां ना मंगलसूत्र पहनती है ना सिंदूर लगाती है। कहां सिंदूर लगाती है? अब तुम ये बोलोगे कि ये शादीशुदा है, इसने सलवार सूट क्यों नहीं पहना या साड़ी क्यों नहीं पहनी, है ना? जमाना कहां से कहां पहुंच गया, तुम लोग अभी भी गांव में ही पड़े हुए हो। हरमन छोड़ो ना, इन्हें समझ नहीं आएगा कि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है दिल से होता है, दिखावे से नहीं। लगता है इन लोगों की शादियां नहीं। तुम छोड़ो, हम चलते हैं यहाँ से। चलो छोड़ो यार, इनके मुंह कौन लगेगा? तो ये है तुम्हारे हरमन सिंह? बड़े वाहियात आदमी। अपनी नई बीवी को लेकर अपनी पुरानी बीवी को ढूंढने आया है। ऐसे गुस्से से मत देखो सोना, उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। क्या चाहती हो, वापस आना है? बुलाऊं उसे? बुलाता हूँ। ओ हर